बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SRO 43 के हवाले से एक पेशरफ्त ये हुई है कि एक और मीटिंग चीफ सेक्रेटरी की सदारत में पिछले दिनों हुई और नए केसेस की तादाद बता दी गई। मैक्सिमम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत मुसीबत में हैं। 2016-17 के केसेस पेंडिंग है और कई लोगों ने फ़ाइलें जमा कराई हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ से जवाब ना मिलना अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और हुकूमत के आदाद शुमार और नंबर के मुताबिक अगस्त 2025 तक, जो सितंबर से पीछे वाला महीना यानी अगस्त 30-31 तक जो नंबर्स थे, 928 पेंडिंग SRO के केसेस या हमदर्दाना बुनियादों पर या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो तकर्रियाँ होती हैं, किसी का घर वाला कोई मारा गया, बाद में रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम भी, इसको RAS का नाम भी दिया गया 2022 के बाद, तब्दीली के बाद। लेकिन वो जो पैसा, वो जो इनाम, वो नौकरी, वो सब मिलता है, वो ताख़िर हो रही है। 943 केस जम्मू कश्मीर में हुकूमत के मुताबिक अगस्त तक पेंडिंग थे। और उसके बाद इस डेटा को कोट किया था, मुझे जहाँ तक याद है, पुलवामा के MLA और PDP लीडर वहीदुर्रहमान पर्रा ने एक्स पर उस वक्त। लेकिन ये जो केसेस हैं, मकसद इनका ये था कि कोई शख्स या तो मिलिटेंसी से मुतासिर हुआ है या किसी और वजह से, कई लोगों की नेचुरल डेथ भी हुई, तो उनके आगे बच्चे हैं, ज़रिया मुआश कुछ नहीं है, तो उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स या हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्री होती है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर काम ही नहीं किया और मिलिटेंसी रिलेटेड जो केसेस थे उनको प्रायोरिटी पे पहलगाम इंसिडेंट के बाद किया गया। साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में हुआ। लेकिन व्हाट अबाउट दोज जिनका आज भी कोई नहीं है, फॉर्म जमा करा चुके हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया में है, अहल अफराद है, कोई नाअहली नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर ताख़ीर कर रहे हैं। और हमारी जानकारी के मुताबिक 928 केसेस में से 624 केसेस जो हैं वो अभी भी डिस्पोजल के लिए वेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लेवल पर। इंतज़ामी सतह पर डिपार्टमेंट से कोई पेशरफ नहीं हुई है, जबकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या GAD ने 304 केसेस हैं वो GAD को पोस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज दिए हैं। उसके बाद महकमों ने अपना काम करना होता है। महकमे से अगर फाइल ही आगे ना बढ़ी तो वहाँ GAD भी क्या करेगा। डिपार्टमेंट वाइज जो पेंडेंसी है, जो डेटा मैंने आज निकाला तो पता चला कि 345 केसेस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, महकमा तालीम के। जल शक्ति डिपार्टमेंट के 172 केसेस, होम डिपार्टमेंट के 120 केसेस, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 86 केसेस। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल एक्शंस 2025 के बताते हैं कि साल 2025 अगस्त के महीने तक महकमा तालीम में 345, जल शक्ति में 172, दाखिला महकमा में, होम डिपार्टमेंट या पुलिस में 120, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट महकमा जंगलात में 86 केसेस हैं, कोई पेशरफ नहीं हुई है। और चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने इस सिलसिले में मीटिंग की। अफसरान को कहा गया कि फ़ौरन से इन केसेस को, जो पेंडिंग केसेस हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एक्शन है वो उठाया जाए, ज़िली सतह पर काम किया जाए। और वहाँ से तेज़ होने का मतलब है कि काम अगर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से जल्दी हो गया, केस सॉर्ट आउट हो जाएगा। बडगाम के अंदर, जहाँ पर पिछले दिनों SRO 43 के केसेस की और इनके फौरी हल के लिए बात हुई थी। इसके अलावा हेल्प डेस्क जो है, जुलाई 2025 में गांदरबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प डेस्क कायम किया SRO 43। लेफ्टिनेंट गवर्नर का इसमें ये किरदार है कि उन्होंने जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स दी SRO 43 प्रोविजन के तहत। लेकिन इस पॉलिसी के मुताबिक जो रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम बाद में 2022 में बनी, मैंने पहले ही कहा, इसको रिप्लेस कर गई। अप्रैल 2025 तक 1279 रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम केसेस जो हैं वो अभी भी खित्ते के अंदर पेंडिंग है। ये अप्रैल 2025 तक पता चलता और अगस्त तक 928 कुछ केसेस सॉर्ट आउट हुए। लेकिन इंतज़ामिया की जो प्रायोरिटी है, इसका खैर मकदम होना चाहिए। अच्छी बात है कि आपने सॉर्ट आउट उन केसेस को कर दिया है जो प्रायोरिटी बेसिस पे थे, मिलिटेंसी से मुतासरा थे, जो खानदान इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत अच्छा। लेकिन इंसाफ का तकाजा क्या यही है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, आपके फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका क्या होगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इस पर कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। और 2024 में भी SRO 43 के हवाले से जो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों का जो सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कोई कार्रवाई इस पर भी नहीं हुई है। यूनियन टेरिटरी के अंदर वो 2024 के केसेस भी पेंडिंग है। मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस को आपने सॉर्ट आउट कर दिया है, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने महकमों को कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटियां हैं वो एक्शन प्लान तरतीब देकर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से फौरी केसेस को आगे भिजवाएं। और अब जिन लोगों की केसेस पेंडिंग है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं, वहाँ पर जाएँ, आपके लिए आसान है। आप सिविल सेक्रेटरीट जाएंगे, डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में जाएंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल या बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पर जाकर अपना काम मुकम्मल करें
और फ़ौरन से काम हो, इसके लिए हिदायत जो वो उनको दी गई हैं उसके मुताबिक। आपकी फ़ाइल दफ्तर से आगे गई है या नहीं, कहाँ पर अटकी है और किस वजह से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी आपको बता सकती है। लेकिन डिपार्टमेंटल लेवल पर 928 केसेस अभी भी पेंडिंग है। हमारी भी गुजारिश है कि बहुत लोग बेसहारा हैं, बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, कई ऐसी बेवाएँ हैं, विडो औरतें हैं जिनके हस्बैंड्स इस दुनिया से चले गए, लेकिन आगे वो मुंतज़िर हैं। इंसाफ के कटहरे में आपको भी खड़ा किया जाएगा, तो वक्ती तौर पर काम करने की ज़रूरत है। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दोबारा से दे दी हैं एक और मीटिंग के ज़रिए पिछले दिनों बडगाम में। अब आगे डिपार्टमेंट्स को भी डायरेक्शंस दी गई। डिपार्टमेंट काम कम कर रहे हैं या सुस्त रफ्तारी से, इसमें उमर अब्दुल्ला साहब को भी, हालांकि ये ज़्यादा काम जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे हैं जो मिल्टन से रिलेटेड केस है, लेकिन बाकी महकमों को डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी, कैबिनेट को। और असेंबली से पहले हमें उम्मीद है कि एक पेशरफ्त हो, मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दें इंतज़ामी काउंसिल के। और मेरी जानकारी है कि आइंदा जब असेंबली से पहले एक इजलास होगा उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में, वो मुतल्लिका अफसरान को इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आते हैं उनको हिदायत भी जारी करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल SRO 43 वालों का बेचारों का इंतज़ार बड़ा तवील होता जा रहा है, जो मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं।